मिलेगा उधर से तो निकलेंगे। कई जगह पर बैरिकेडिंग तोड़ करके पुलिस को परेशान भी किया गया। सुनो चुप मैडम, कौन सी जगह है ये? ITO। और ये इधर इंडिया गेट कितनी दूर है? इंडिया गेट इधर है क्या? सब किसान इंडिया गेट पे पहुंचेंगे, ये भारत का पर्व है। लाल किले पर झंडा फहराने के लिए पहुंचे हुआ, तो ये तो प्लान में नहीं था ना, रूट निर्धारित हुआ था आप लोगों के। वहाँ भी झंडा फहराओगे और वोट क्लब पे इंडिया गेट पे भी फहराओगे। और वहाँ काफी जगह है, जैसे पहले भारतीय किसान टिकट साहब चलाते थे, पूरी भारत की जनता वोट क्लब पे पहुँच। तो आपको नहीं लगता कि ये राजधानी में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश हो रही है? मैं उत्तर प्रदेश के बागी बलिया से आया हूँ, सबसे पीछे जिला है। और हिंदुस्तान के इतिहास में आज किसानों ने दिखा दिया कि दो गुजराती जो देश बेच रहे हैं, दो गुजरातियों से किसान। तो पॉलिटिकल बातें ज्यादा हो रही है, किसानों की बातें कम क्यों हो रही है? मेरी बात तो सुनो। पॉलिटिकल, अरे मेरी बात सुनो। दो गुजराती दोस्त को बेच रहे हैं, उसको किसान बचा के रहेंगे। आप बोलिए ना, बोलिए। ऐसा है, देखो 26 जनवरी पर्व सबका है। हमें कभी तो हरियाणा में रोक दिया, कभी वो पंजाब के बॉर्डर पे रोक दिया। दिल्ली किसी के बाप की है? मोदी जी को सीट पे हम लोगों ने ऐसे करके बिठाया। मैं मोदी भक्त हूँ, अंधभक्त था मैं, पर मेरी अब आंखें खुल गई। मोदी जी एक्सपोज हो चुके। अब एक बात बताऊं, जितनी ये सरकार लेट कर रही है, किसान आगे बढ़ता ही जाएगा। अब 3 बिलों की बात छोड़ के गद्दी की बात होगी, हम खुद ही बना लेंगे बिल, हमें मोदी की जरूरत नहीं है। नहीं तो जो रूट तय हुआ था, आखिर उस रूट पे क्यों नहीं? हमने देखा कि सुबह 8:30 बजे से ही किसान जो आगे बढ़ने लगे, बल्कि ये कहा गया था कि 12 से 5 बजे का वक्त होगा। एक बात बताओ, ये जो नेता हैं, ये जो कहते हैं वही करते हैं? इन्हों से सीखा या सब कुछ हमने? इनसे ही सीखा। इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। 1.5-2 साल का टाइम जो हमने क्यों नहीं लिया? 3 इलेक्शन है, आपको भी पता है, किसको नहीं पता? बच्चे को पता है। जब हम बैक डोर से पीछे अपने टैक्स देके, सब कुछ देके, पैसे इनको देके देश चलवा सकते हैं, तो हम खुद नहीं चला सकते? ये ज्यादा समझदार है हमसे, ये ज्यादा समझदार नहीं है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने तो ये कहा ना कि भाई आप जो कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आपको दिल्ली में आना है तो आप आइए, लेकिन एक रूट निर्धारित करते हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। आपको नहीं लगता कि जो आपके नेता कह रहे थे, आम किसानों ने उसको ही मानने से इनकार कर? मैडम, हम देश के नागरिक नहीं है क्या? हम लोग भी जानते हैं कि हमें क्या करना है, या हमारी इतनी पब्लिक है, किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया? अभी तक किसी ने पहुंचाया? तो हम इंडिया गेट हमें क्यों नहीं जाने देते? तो देखिए ना ताऊ, देखिए आप बहुत अनुभवी हैं। इतनी बड़ी भीड़ अगर आगे अगर निकल गई है, इतनी बड़ी भीड़, और देखिए बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया, दिल्ली पुलिस के कई जो जवान हैं वो घायल हुए हैं, तो इसे आप नुकसान नहीं पहुंचाना कहते हैं तो क्या कहते हैं? ऐसे तो आम लोगों को भी तकलीफ। आपने देखा किसी को नुकसान पहुंचाया? हम दिखा रहे हैं लगातार सर, इंडिया न्यूज पर लगातार दिखाया जा रहा है। आपकी मांगे क्या है वो भी दिखाया जा रहा है, और कैसे अनुशासन टूटा है वो भी दिखाया जा रहा है। एक बात है, अगर कोई किसान जा रहा है, उसको बैरिकेड लगा रहा है, अगर मैं कहता हूँ किसी के थोड़ा ये तो आदमी मरवा देते हैं। वहाँ बंगाल में देखो क्या हो रहा है, जब ये रैलियां करते हैं। एक सवाल मैम, जब सरकार को पता था कि रोड निर्धारित था, तो एक कहावत देहात में होती है, आप बैल मुझे मार। जबरदस्ती पुलिस टकरा के आप लोगों ने रूट माना कहाँ? लेकिन नहीं, रूट तो हम चल रहे हैं मैम, देखिए हम रूट पे चल रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो रूट पर चल रहे हैं, लेकिन ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे तो आप सुन रहे थे मेरे सहयोगी शुभ्रा सुमन को, जो लगातार वहां पर किसानों से बातचीत कर रही थी और जो स्थितियां बनी उनको लेकर उनसे बातचीत की जा रही थी। पुनीत मेरे सहयोगी और ललित लगातार बने हुए हैं। पुनीत का मैं रुख करूंगा। पुनीत, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास वहां से? लगभग 10 ट्रैक्टर, कम से कम 10 ट्रैक्टर का काफिला दिल्ली की तरफ रुख कर चुका है। मेरे पीछे अभी एसपी की गाड़ी थी, वो यहाँ से रुक, ये सब देखते हुए सीधा यहाँ से निकल गए हैं। अब करीब 10 गाड़ियां दिल्ली की तरफ रुक कर चुकी हैं, ज्ञानी बॉर्डर की तरफ से। एक पूरा एकदम धरना प्रदर्शन एक बहुत तेज था किसानों का। यहाँ पे कोई अभी पुलिस वाले उन लोगों को रोकने में बिल्कुल
असफल रहे हैं। पुनीत, बिल्कुल वहां पर क्या ये माना जाए कि जो रास्ता है बिल्कुल जाम हो गया है, ना कोई आ सकता है दिल्ली में, ना कोई वहां से जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप वहां पर फंसे हुए हैं, पुलिस आपको आगे नहीं जाने दे रही है, यानी मीडिया कर्मियों को वहां से नहीं निकलने दिया जा रहा है। जनता तो यहाँ से बिल्कुल भी, आम जनता यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती है। किसानों का बहुत बड़ा काफिला, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान, बिल्कुल दिल्ली में 10 से ज्यादा ट्रैक्टरों ने एंट्री की है। आपको रोकना चाहूंगा पुनीत, यहाँ पर 10 से ज्यादा ट्रैक्टर्स ने एंट्री की है दिल्ली में। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें पुनीत, लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, 10 से ज्यादा ट्रैक्टर्स ने दिल्ली के अंदर एंट्री कर ली है। पुनीत, रघुवंशी ने अभी अभी जानकारी दी है, लगातार वहां पर बने हुए हैं और गाजियाबाद से दिल्ली में दाखिल हो रहे थे पुनीत, लेकिन वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है, लगातार उनको वहां पर रोका जा रहा है और पुलिस और ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरीके से ध्वस्त होते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। पुनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, 10 से ज्यादा ट्रैक्टर्स ने दिल्ली के अंदर एंट्री की है, फिलहाल क्या और स्थिति, पुलिस क्या कर रही है, किस तरीके से मोर्चा पुलिस संभाल रही है? पुनीत, देखिए यहाँ यूपी पुलिस किसी भी तरीके से किसानों को नहीं रोक पा रही है। साफ साफ कहना है कि अब दिल्ली में जाकर जो किसान किस तरीके से अंदर घुसते हैं, क्या करते हैं, ये अभी यहाँ से बताना मुश्किल है, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से कोई भी किसानों को किसी भी तरीके से रोक पाने में असफल रही है। मैं साफ साफ अभी आप देख भी रहे होंगे, हमारे पीछे से आवाज भी बहुत तेजी से आ रही है। यहाँ पे किसानों का धरनेबाजी करते हुए और नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ एंट्री कर रहे हैं वो। बिल्कुल पुनीत, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में जो स्थिति है वो आप हम तक पहुंचा रहे हैं और लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिल्ली आईटीओ की दिखा रहे हैं, किस तरह से स्थितियां, गतिरोध ये और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरह पुलिस और किसान आमने सामने हो गए हैं। शांतिपूर्वक ये ट्रैक्टर परेड होनी थी, लेकिन किस तरह से उपद्रव यहां पर हुआ है ये लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। दिल्ली से लगातार लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ललित हमारे साथ बने हुए थे, वो हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। पुनीत हमारे साथ बने हुए थे, वो जानकारी पहुंचा रहे थे। और दिल्ली से हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन को आपने सुना, किसानों से उन्होंने बातचीत की और दिखाया और बताया कि किस तरीके से जो अनुशासन है वो यहां पर टूटता हुआ नजर आया है। तो